नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन सोमवार को उन्होंने कई विदेशी निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और साथ ही यूपी में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी की विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सिंगापुर की अग्रणी निवेश कंपनी टेमासेक की पोर्टफोलियो कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारा गाजियाबाद में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश और असेंडांस द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग सुविधाओं के विकास हेतु करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। यह निवेश प्रदेश में स्वास्थ्य एवं औद्योगिक अवसंरचना को नई गति देने वाला माना जा रहा है। बैठक में दोनों पक्षों ने डेटा सेंटर और कौशल विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और तकनीकी क्षमता का विकास हो सके। गौरतलब है कि राज्य में निवेश प्रोत्साहन की इसी मुहिम के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान मतदाताओं को साधने का सियासी संदेश दिखाई दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को साथ रखकर किसानों को साधने की कोशिश की। मेरठ की जनसभा ने साफ कर दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान और जाट समीकरण अभी निर्णायक भूमिका में है। मेरठ के शताब्दी नगर में नमो भारत रैपिड और मेट्रो के शुभारंभ से लेकर जनसभा तक चौधराहट की राजनीति भी केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को पूरे कार्यक्रम में अपने साथ रखकर सियासी संदेश दिया। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री के बयान और मंची संकेत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में रालोद मुखिया जयंत चौधरी का क्या रुख रहेगा, इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि चौधराहट की तवज्जो बरकरार है और रहेगी। दस लाख की रिश्वतखोरी के मामले में लखनऊ में सीबीआई की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के आरोपी अफसर टेंडर की गोपनीय जानकारी व दस्तावेज बिचौलियों को देते थे और बिचौलियों के जरिए डील होने के बाद यह अहम जानकारी ठेका लेने वाले कंपनियों को दी जाती थी और इसके बाद टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ औपचारिकता होती थी। सीबीआई ने वापकोस के प्रोजेक्टर मैनेजर पंकज दुबे, इकारा एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर बबलू सिंह यादव, बिचौलिए राहुल वर्मा और बबलू के अलावा पंकज के ड्राइवर शुभम पाल को भी गिरफ्तार किया था। एफआईआर के एक और बिचौलिया गोपाल मिश्रा भी नामजद है और जांच में सामने आया है कि जो भी टेंडर निकलते थे उसकी पूरी गोपनीय जानकारी पंकज गोपाल को देता था और कई वर्षों से वापकोस के आरोपी अफसर रिश्वतखोरी का खेल खेलते आ रहे थे और अब तक करोड़ों रुपए की रिश्वत ले चुके हैं। खुद न फंसे इसलिए बिचौलियों के जरिए ही डील होती थी। जांच के मुताबिक गोपाल मिश्रा यूपी और दिल्ली की कंपनियों के ठेकेदारों से संपर्क करता था और इन दोनों प्रदेशों की जिम्मेदारी उसी के पास थी। मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है क्योंकि बड़ी रकम का खेल ये गिरोह खेल चुका है। बलिया जिले के बांसडी इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आरोपी 25,000 रुपए का इनामी गो तस्कर हिस्ट्री शीटर है जिसको पुलिस तलाश कर रही थी। बांसडी थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष कार्यदल की संयुक्त टीम ने हुसैनाबाद मोड़ पर तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे एक व्यक्ति को संदेह होने पर रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल फिसल जाने की वजह से बदमाश गिर गया और पुलिस से खुद को गिरता देख उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी में गोली बदमाश के दाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान बांसडी थाना क्षेत्र के आदर गांव के बबलू नट 30 वर्षीय के रूप में हुई है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। हुसैनाबाद मोड़ पर थाना बांसडी पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि दौरान चेकिंग एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोका गया। तो रोकने के बजाय अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से लेकर भागने लगा एवं रोड के किनारे बाईं पट्टी पर गिर गया। वह पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा बदमाश घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। उक्त बदमाश से पूछताछ किया गया तो अपना नाम बबलू नट, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी आदर बताया। बबलू नट के संबंध में थाना बांसडी पर गौ तस्करी से संबंध में अभियोग पंजीकृत है
एवं 25,000 का इनामी बदमाश है और वह भिन्न भिन्न थानों पर भी इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। बबलू नट के पास से 1 अदद मोटरसाइकिल व 315 बोर तमंचा, 1 अदद खोखा व 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गढ़ टूटेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि समाज अब विभाजन नहीं बल्कि समता और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। राजभर ने जिले के एहरोला ब्लॉक स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सामाजिक समस्या रैली को संबोधित किया। रैली में ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर आगे आएगा और यह नारे लगते रहे। और इसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद किया। अपने संबोधन में राजभर ने कहा कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, इस बार वह गढ़ टूट जाएगा और स्थिति 2017 जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती से एनडीए 2027 के चुनाव का शंखनाद कर रही है और रैली में उमड़ा जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि सभी वर्गों में एकता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। प्रयागराज के झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा पूछताछ के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य और उनके संबंधित लोगों से मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह वाद आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने निचली अदालत में दाखिल किया था और शनिवार को अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था और इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रयागराज से पुलिस टीम सोमवार को वाराणसी पहुंची। जांच टीम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उसके शिष्य से घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर न्यायालय परिसर और पुलिस लाइन गेट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विशाल रंजन आजमगढ़ का रहने वाला है। उसने वीपीएन और पॉक्सो सर्वर के जरिए कई फर्जी ईमेल आईडी बनाकर 1 लाख रुपए की मांग की थी। एटीएस के मुताबिक बीती 17 फरवरी को जिला न्यायाधीश के सरकारी ईमेल पर 5 अलग-अलग आईडी से धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इसकी शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद एटीएस आरोपियों की तलाश कर रही थी और उसके द्वारा जांच में आजमगढ़ के निजामाबाद स्थित बख्शपुर निवासी विशाल रंजन का सुराग मिला। एटीएस की टीम ने विशाल रंजन के आजमगढ़ के सिधारी स्थित किराए के मकान पर छापा मारा। उससे पूछताछ और कमरे की तलाशी में 5 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद हुआ। मोबाइल फोन की जांच में 17 फरवरी को जिन ईमेल आईडी का प्रयोग कर धमकी दी गई थी, उन नामों और अन्य अलग-अलग नामों लगभग 50 ईमेल आईडी का पता चला। उससे आजमगढ़ रोडवेज डिपो को भी बम से उड़ाने की मैसेज को तैयार किया हुआ था, जिसे परिवहन निगम की ईमेल पर भेजने वाला था। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी के नेता विनोद यादव की मृत्यु हो गई। हादसा खलीलाबाद थाना क्षेत्र के सिरसी गांव के पास हुआ और पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार विनोद यादव शादी समारोह में शामिल होने के बाद उरुवा बाजार गोरखपुर से कार से घर लौट रहे थे और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा गई। अचानक हुई टक्कर से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया और हादसे में विनोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ में कार में मौजूद अन्य लोगों को भी चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलोली ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विनोद यादव उम्र 48 वर्ष, समाजवादी पार्टी से जुड़े सक्रिय नेता थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान थी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।